हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महावीर क्लासेस की इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा सा प्यारा सा चैप्टर है। 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं और ये 30, 40, 50 मिनट के अंदर आपसे गारंटी है कि चाहे आर डी शर्मा के क्वेश्चन हो, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि ये कौन पढ़ा रहा है? भगवान जी सर। तो जी हां, शुरू करते हैं आज का हम चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? थोड़ी सी कहानी हम शुरू करते हैं। क्या क्या हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से देख लीजिए भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले तो वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्टिविटीज फ्रॉम द रूटीन लाइफ, हिस्ट्री ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कार्टेशियन सिस्टम, एक्सिस, क्वाड्रेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर हम जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, आपको प्लेन में वहां पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो भाई शुरुआत करते हैं वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों जरूरी है? तो भाई सबसे पहले तो अगर हमें किसी जगह पे लोकेट करना है पॉइंट को, तो वहां जरूरत पड़ेगा। ध्यान से देखते जाइएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो लोकेट द पॉइंट ऑन पेपर, मैप्स आर बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो मैप होते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड होते हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड, फील्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत ज्यादा जो है हमें जरूरत पड़ती है। वहीं प्लॉटिंग द ग्राफ इन अ फाइनेंस एंड फाइनेंस में, फाइनेंस मतलब समझते हो ना कि आपने देखा होगा शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है, कैसे हम क्या लोकेट करेंगे, तो वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे एस्ट्रोफिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूल्स, हर जगह अगर आप बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा यूज है, जिसकी बिगर हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। जैसे और भी ऐसी जगह है जहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है भाई। कैसे? देखो, तो सबसे पहले तो क्रिएट एनिमेशन वीडियो गेम्स। जो वीडियो गेम्स आपने देखे होंगे, ये वीडियो गेम्स जो बनते हैं, ये इसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। समझ रहे हो ना? एमआरआई, सिटी स्किन, एक्सरेज, मेडिकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स, पोजीशंस क्या यहाँ पे है, तो उसकी जरूरत वहां पे पड़ती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स इन आवर रूटीन लाइफ। हमारे डेली रूटीन्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सर, ये होता क्या है? आपने अभी तक तो उस पर बात करी नहीं है। सबसे पहले बता दिया कि कहाँ यूज है, तो यूज तो पता चल गया भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहाँ यूज होने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं भाई क्या है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में एक बड़ी सी सिंपल सी एक एक्टिविटी दी गई, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन आता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज अ मेन रोड। ये क्या है? मेन रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? एक मेन रोड है, ठीक है ना? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड द स्ट्रीट्स विद द नंबरिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट एंड ईच स्ट्रीट्स हैव द हाउस नंबर्स। इसके बाद सब स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8। हर स्ट्रीट में क्या दिए हैं? नंबर। भाई मैं आपसे एक चीज पूछूं, मैंने आपसे कहा कि भाई आपके दोस्त का जो घर है वो कहां पे है? आपने कहा सर ये है सिविल लाइंस सागर में। मैं सिविल लाइन गया। अब आपसे पूछा भाई सिविल लाइंस में कहां पे? सर सिविल लाइंस मेन रोड पे है। मैं मेन रोड आ गया। अब मेन रोड पे तो बहुत सारी छोटी छोटी रोड्स थी, वहां पे कहा? सर स्ट्रीट नंबर, एक काम करिए सर 5 में आ जाइए, 5 नंबर गली में। तो मैं क्या किया? मैं 5 नंबर गली में चला गया। सर 5 नंबर गली में कहां पे? सर 5 नंबर गली में हाउस नंबर 4। ये है मेरे दोस्त का घर। तो मतलब आप देखिए कि एक जगह लोकेशन को बताने के लिए हमें क्या क्या बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही थी। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हमें कोई लोकेशन यहाँ पे मार्क करनी है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टू लुक अ फ्रेंड्स हाउस एंड हियर अ सिचुएशन, सेकंड स्ट्रीट एंड हैज द हाउस नंबर 5 एंड फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेकंड स्ट्रीट। मैं यहां से गया, मैंने स्ट्रीट सेकंड को आइडेंटिफाई करा।
स्ट्रीट सेकंड को आइडेंटिफाई करा और मैंने हाउस नंबर 1 2 3 4 और मैं गया और हाउस नंबर कहां पे चला गया, 5 पे चला गया, जो हाउस नंबर हमें फाइंड आउट करना था। तो जो यहां पे ये है H हाउस जहां हमें जाना था। तो अब P की लोकेशन क्या होगी, P की लोकेशन क्या होगी, अगर हमें P की लोकेशन की बतानी है तो स्ट्रीट नंबर 7 हाउस नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 7 हाउस नंबर 4। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, लोकेट अ पॉइंट। मैंने आपसे कहा भैया यहां पे एक पॉइंट है, मैंने आपसे कहा कि यहां पे एक क्या है, पॉइंट है, बताओ इस पॉइंट P की लोकेशन क्या होगी। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, इसकी लोकेशन बताना तो बड़ा आसान है सर, कैसे आसान है। आपका रिप्लाई क्या होगा, आपका रिप्लाई होगा कि द डॉट इज इन द अपर, द डॉट इन द अपर लोअर हाफ, अपर लोअर हाफ क्या है सर ये, एंड द डॉट आर नियर टू द लेफ्ट राइट एज, लेफ्ट राइट एज क्या है सर, पेपर, बट द विल नॉट फिक्स द पोजीशन ऑफ द प्रॉपरली। मतलब डॉट की प्रॉपर आप प्रॉपर इस तरीके से अगर रिप्लाई करेंगे तो आप डॉट की लोकेशन को प्रॉपर नहीं बता पाएंगे, डॉट की लोकेशन को प्रॉपर नहीं बता पाएंगे। तो फिर सर सही तरीका क्या होना चाहिए, सही तरीका ये होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि जो पॉइंट था, जो डॉट था, जो जिसकी हमें लोकेशन को बताना था, इस डॉट की जो लोकेशन है वो क्या है, ये है द डॉट इज नियरली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज। जो लेफ्ट एज है, लेफ्ट एज, एज से कितने डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस पे सर, ये है सर इससे यहां की जो डिस्टेंस है, जो यहां से इसकी डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और वहीं अगर बॉटम से देखें, लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर, बॉटम एज से मींस जो नीचे वाला एज है उससे जो उसकी डिस्टेंस है वो बॉटम से कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आप हम बोलेंगे लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर, डाउन एज से 9 सेंटीमीटर, आप डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। 5 और 9 यहाँ पे लोकेशन हो जाएगी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 5 9 हो जाएंगे। सर बढ़िया है, ये तो सर बढ़िया तरीका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्रॉपर रिप्रेजेंट करने का। आगे बढ़ जाते हैं सर, आगे बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी फ्रॉम द रूटीन लाइफ। भाई क्लास में जनरली आपने देखा होगा टीचर आता है और यहां बैठा लो, चलो ये बच्चा उठ के यहां आ जाए, ये बच्चा उठ के वहां चला जाए, ये बच्चा उठ के यहां चला जाए, बढ़िया सेटिंग प्लान होता है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ रो बनाई, हमने कुछ कॉलम्स बनाए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसे कॉलम 1 2 3 4 5 6। तो टी शोज द टीचर्स डेस्क, टी किसकी रिप्रेजेंटेटिव, टीचर, यहां टीचर बैठा है। एंड एस शोज द सोनिया डेस्क, सोनिया कहां पे बैठी है, भैया सोनिया जो बैठी है ना, जो सोनिया बैठी है वो पहली रो में 4th कॉलम में बैठा। आसान हो गया सर, कैसे, to make the more interesting we may perform the following classroom activities known as a sitting plan। इसको क्या बोलते हैं, sitting plan। draw a plan of seat classroom। इसके बाद आपको क्या करना है, डेस्क को आपको अरेंज करना है, represent each desk by the square and write the name of the student occupying the desk of each square। now S is occupying the position 4 1 4 1, मतलब 4th रो, यहां पे क्या है, सॉरी ये जो रो है यहां पे 1 है, 4th क्या है, यहाँ पे कॉलम है, 4th क्या है, यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने उसको बिठाल दिया, ये सिटिंग प्लान हो गया। तो 5 3 जो यहाँ पे पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है 5, यहां से ये 5 लेते हैं, ये क्या है 3, तो ये जो पोजीशन हो जाएगी ये 5 3 हो जाएगी। चलो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसकी पोजीशन क्या होगी, ए की पोजीशन क्या होगी, जल्दी से कमेंट करना है। यहां पे ए की पोजीशन क्या होगी, ए की पोजीशन, सर बढ़िया आसान है सर, यहां पे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा सर 5, तो 3 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा। 5th रो 3rd कॉलम 3 5 3 5 3 5, समझ रहे हो भाई।
चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार यहाँ पे। चलो तो फिर एक क्वेश्चन, एक और जल्दी से बताइए, बी की पोजीशन क्या होगी? कमेंट करिए, बी की पोजीशन क्या होगी? कम ऑन फास्ट। सर बड़ा आसान है सर, बी की जो पोजीशन होगी ना, बी की जो पोजीशन होगी सर 8, और यहां से है 6, 8 6 8 6, तो दैट इज द सिटिंग प्लान, दैट इज द सिटिंग प्लान। इससे हमें पता चलता है कि हम कहां किसको बिठाना है, सिटिंग प्लान, ठीक है ना। अब हमने अलग अलग सिचुएशन में क्या किए, पोजीशंस निकाले। तो अब जब हमें सिटिंग करना था तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ रही थी, द कॉलम इन विच सी और ही सिट, और दूसरी चीज की जरूरत पड़ रही थी, रो इन विच सी और ही सिट। मतलब कॉलम एंड रो, कॉलम एंड रो, मतलब विदाउट दो। ऐसे ही जब हमने वहां पे हमने जो स्ट्रीट प्लान देखा था, वहां पे भी दो चीजों की जरूरत पड़ रही थी। किसकी? एक तो मेन रोड, और कौन सा नंबर का स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, दो चीज। तो कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए हमें दो चीजों की हमेशा जरूरत पड़ेगी, दो चीजों की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किसने खोज करी? आगे हम बढ़ते हैं, अभी हम पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो रेने डिसार्ट्स, यहां पे जो ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन है, जो कि 17th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करी थी, और इनका नाम है रेने डेस्क्रेट्स, रेने डेस्क्रेट्स, रेने डेस्क्रेट्स। समझ रहा हो ना? ही इज द फिजिसिस्ट हु डिस्कवर या हु प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बस इतना ही याद रख लो, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। तो भाई सबने आपने देखा होगा, सबने जाना होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या होती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो सपोज दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें बीच में कौन होता है? एक लाइन होती है, एक बीच में यहाँ पे जीरो होता है। राइट साइड जाएंगे, अगर रियल नंबर की बात करें, नंबर लाइन की बात करें, अगर हम नंबर लाइन की बात करें, तो इस नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो जीरो, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहां पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई? एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो क्या होती है? एक्स एक्सिस। तो सर अगर हम इसी लाइन को क्या कर दें सर, अगर हम इसी लाइन को ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, तो क्या होगा? ये जो बन जाएगा, ये बनेगा वाई एक्सिस। मैंने क्या किया, उसी लाइन को मैंने इस तरीके से घुमा दिया, तो ये जो एक्सिस बनेगी ना, ये जो एक्सिस बनेगी ना, ये एक्सिस कहलाएगी वाई एक्सिस। क्या बनेगी भाई? वाई एक्सिस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाई एक्सिस। तो इस तरफ होता है पॉजिटिव, इस तरफ होता है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरफ होता है नेगेटिव, इस तरफ होता है नेगेटिव। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक्सिस दोनों को मिला के बोल दें तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है एक्सेस। क्या हो जाता है? एक्सेस। तो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर नंबर सिस्टम, on the number line, equal distance from the fixed point which is called origin are marked positive one direction, negatively in other direction. So the point in the positive direction at a distance of r unit from the origin is representing numbers r, which is called real number. The point of negative direction at a distance r of units from the origin represent the number minus r as shown in figure. तो ये हो गया अपना ओरिजिन। ओरिजिन की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, फिक्स डिस्टेंस 1 2 3 4 5, ये रियल नंबर्स हैं भाई। और अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और कुछ नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई? एक्स एक्सिस बोल देते हैं। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये दोनों ही एक्सिस मिलके इसको हम बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? इनको बोल देते हैं सर एक्सेस। क्या बोलते हैं? एक्सेस। चलो बहुत ही बढ़िया।
तो discrete invented the ideas placing two such lines perpendicular to each other on the plane and such that them horizontal lines of other vertical names x x dash x axis y y dash respectively described in the figure. अब यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करी x x डैश जिसको x एक्सिस कहेंगे और जो वर्टिकल लाइन है y y डैश इसको y एक्सिस कहेंगे और जो x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो कहलाता है ओरिजिन. क्या कहलाता है? ओरिजिन. आगे हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं. एक्सिस एंड क्वाड्रेंट्स ऑफ द प्लेन. ध्यान से सुन लीजिए भाई. Observe that axis means plural form of axis. दो एक्सिस हैं x y x y x y और ये जब x और y इंटरसेक्ट करेंगे तो चार सिस्टम बना रहा है. 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज. कहां पे? एंटी क्लॉकवाइज. ओ एक्स के एंटी क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 1 2 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ऐसे कितने क्वाड्रेंट होते हैं भाई? कितने क्वाड्रेंट होते हैं जल्दी से बता दो. 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर, है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना. सो द प्लेन ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द एक्सिस एंड द क्वाड्रेंट इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम. बहुत ही मैं हाईलाइट कर रहा हूं भाई इसको, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं. क्या बोला मैंने बोला आपसे कि जो एक्सिस होती हैं एंड द क्वाड्रेंट्स होते हैं जो मिलके बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन. क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन, या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन. बिल्कुल परेशान मत होना. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं और द एक्स वाई प्लेन बोलते हैं. या एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये जो एक्स और वाई एक्सिस हैं इनको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस. कितनी एक्सिस होती हैं? 2. हॉरिजॉन्टल होती है x, वर्टिकल होती है y. जहां x और y कटते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन. कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. एंटी क्लॉकवाइज चलता है. क्या चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो x के. अब x और y के पास है कि हाँ कौन सा साइन ले लेंगे सर ये तो बड़ा आसान हो जाएगा. सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां कौन है? पॉजिटिव. यहां कौन है? पॉजिटिव. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव. सेकंड में पॉजिटिव इस तरफ है नेगेटिव, तो सर ये बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव. एक्स है नेगेटिव. पहला एक्स का साइन लेना है. किसका साइन लेना है? एक्स का साइन लेना है, ध्यान रखेंगे. और दूसरा लेना है वाई का साइन पॉजिटिव माइनस एक्स. और यहां पे आ जाएगा, यहां पे माइनस है और यहां पे भी क्या है? माइनस है. तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और यहां पे एक्स क्या है? प्लस. यहां पे है माइनस, तो ये जो आएगा ये आएगा प्लस माइनस. तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट पॉइंट लाई ऑन विच क्वाड्रेंट्स. तो भाई 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक्स ओ वाई. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव. ये आपके सामने रहा. स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पेन पेपर साथ में लेके चलना है. क्वाड्रेंट सिस्टम बिल्कुल आसान हो जाएगा. ये किसका वादा है? भगवान जी सर का वादा है. चलो भाई, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स. तो एब्सिसा क्या है? जैसे मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास एक पॉइंट है 4 और एक पॉइंट है 3, 4 3. तो सर 4 एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट. क्या होता है एब्सिसा ये तो समझ लो भाई. तो एब्सिसा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. कभी भी वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दिस इज वाई एक्सिस. यहां से जाओगे आप, कितना जा रहे हो? 1 2 3 4. कितना? 4. वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे जा रहे हो? 1 2 3 4. तो ओपी, एनपी या ओएम, क्या कह रहा हूं मैं? पीएन, एन से लेके पी या ओ से लेके एम, ओ से लेके एम जो डिस्टेंस है 4 यूनिट, वही एब्सिसा है. वही क्या है? एब्सिसा है. समझ में आई बात? बहुत बढ़िया.
तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दिस इज x एक्सिस, 1 2 3 4, कितना 1 2 3, कितना 1 2 3, तो जो 3 डिस्टेंस हुई कहां से, x से, तो x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो जल्दी से कमेंट कर दो यहां पे एब्सिसा क्या होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा। कमेंट कर दीजिए इस क्यू पॉइंट पे एब्सिसा क्या होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी से बताएं। एब्सिसा कितना होगा, एब्सिसा होगा सर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 माइनस, वो भी कौन सा, माइनस, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। और सर ऑर्डिनेट क्या होगा, सर होगा -2 नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और जहां पे हमारी x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। इतना समझ में आ गया क्या, हाँ या ना बोल दीजिए जल्दी से। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आता जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर। अब यहां पे हमें आंसर्स देने, ये दीज आर द आंसर्स। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसको मत देखना, इसको देखोगे पाप लगेगा, अभी तक ध्यान रखना, इसको देखोगे पाप लगेगा। आपको यहां पे आंसर बताना है, जल्दी से बताते जाइए। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5 और 2, -5 और 2। जल्दी से बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, 6 x, यहां पे x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू क्या है 2, 6 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 2। यहां पे क्या है सर, यहां पे सर -5 और -3। सर यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, जल्दी से बताती जाइए। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, यहां पे -3 सर -5, बहुत बढ़िया। कौन बचा अपने पास, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर 2 -4। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर 5 5 -5। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, एक्स एक्सिस पे तो कुछ है ही, एक्स एक्सिस -3 है सर, वाई एक्सिस तो कुछ गई ही नहीं, 0। तो ये पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ बचा क्या, एल कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एब्सिसा 0 होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा 5 2। कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके बनाता है कोऑर्डिनेट। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो ना बात को। चलो तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। तो भाई हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा एक पॉइंट है 3 5। तो सर x पे क्या करना है 3, x पे क्या करना है 3, y पे क्या करना है 5, और इन दोनों को आगे ले जाना है। तो ये पॉइंट बन जाएगा 3 5। क्या बन जाएगा 3 5। सिमिलरली अगर हमें प्लॉट करना है 5 4, तो x पे क्या करेंगे 5, यहां पे क्या करेंगे -4। तो यहां से 1 2, यहां पे y एक्सिस -4, यहां से 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 4। क्या प्लॉट करते बन जाएगा। चलो अच्छा, इसी पे हम प्लॉट कर लेते हैं, इसी पे हम एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं -3 8, नो -3 2 कर लेते। चलो -3 2, कोई बताएगा सर, x पे -3, y पे 2, यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, ये बन जाएगा सर -3 2। चलो जल्दी से एक पॉइंट और मुझे प्लॉट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। मुझे पॉइंट प्लॉट करने हैं -4 -5।
जल्दी से -4 -5, तो सर x से -4, y से -5, तो ये पॉइंट बनेगा सर -4 -5। तो इस तरीके से सभी बच्चों से प्लॉट करते बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। अच्छा, ये 3 5 किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। -3 2 सेकंड में। -4 -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में। 5 -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट माना जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट यहां पे होगा। एक सेकंड रुकिएगा भाई, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो गई है। हाँ, इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो कम कर लेते हैं, इतना सही है ना। चलिए, क्या लिखा है क्वेश्चन, कैसे प्लॉट करते हैं? आपको ग्राफ पेपर एग्जाम में ऐसा आएगा, आपको ग्राफ पेपर आएगा कुछ इस तरीके से, और क्वेश्चन बोला जाएगा कि क्या करो, प्लॉट करो इन पॉइंट्स को, प्लॉट करो इन पॉइंट्स को। तो सबसे पहले तो आप बनाओगे एक वर्टिकल लाइन। ये आपने वर्टिकल लाइन बनाई, ये आपने वर्टिकल लाइन बनाई, ठीक है, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। फिर आप बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर क्या बनाएंगे आप? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। यहां पे बीच में रखोगे 0, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 4, ऐसे ही 5 6। ऊपर आप वैल्यू बनाओगे, आप पॉइंट ऊपर लिखोगे, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2 3 4 5 एंड सो ऑन। समझ रहा हो ना। इस तरफ आएगा -1 -2 -3, यहां पे -4 -5 -6। नीचे वैल्यूज लोगे तो नीचे वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ऐसा आपने बना लिया। अब पहला हमें पॉइंट क्या है? 5 0 5 0 मीन्स x पे क्या है 5, y पे क्या है 0, x पे क्या है 5, y पे क्या है 0। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा 5 0, इसको नाम दे देते हैं a। इसको नाम क्या दे देते हैं? a पॉइंट दे देते हैं। मान लो b पॉइंट है हमारे पास 0 5। क्या है पॉइंट? 0 5। हमें 0 5 को लोकेट करना है। देखो दोस्तों, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ध्यान रखना, नुकसान आपका होना है। आप अच्छे से पेन कॉपी में प्लॉट करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल मैं मतलब कितना मजा आएगा, है ना। अगर आपसे मैथ्स बिल्कुल आसानी से बनना शुरू हो जाए, वो आसानी से बनेगी, बिल्कुल बनेगी, लेकिन साथ साथ में क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है, मजे से एंजॉय करना है ना। तो ऑटोमेटिकली जो है मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जानी है। 0 5, तो x पे क्या है 0, y पे क्या है 5, तो यहां कहीं जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0 5 का। ऐसे ही 2 5, सर x पे 2 y पे 5, यहां पे कहीं आ जाएगा 2 और 5, यहां कहीं आ जाएगा 2 और 5, यहां हमें 5 2 चाहिए, x पे 5, x पे 5 y पे 2, यहां कहीं आ जाएगा 5 2। तो आप लोकेट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। कोऑर्डिनेट्स एग्जाम में यही एक क्वेश्चन तो ये आता है कि लोकेट द पॉइंट्स, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई इन विच क्वाड्रेंट इट इज, इन विच क्वाड्रेंट इट इज, और साथ में वेरीफाई भी करना है। जब ये लिख जाए वेरीफाई और आंसर बाय द लोकेटिंग देम ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, मतलब वेरीफाई करने का मतलब ये है कि इसको ग्राफ में भी प्लॉट करना है। तो ग्राफ में प्लॉट करना तो मैंने बता दिया। तो पहला पॉइंट है -2, एक्स एक्सिस पे क्या है माइनस, देखो प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वैल्यू क्या है? माइनस प्लस, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये 3 माइनस प्लस और माइनस, ये किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। -0, अब -0 मींस एक्स एक्सिस पे है, वाई पे 0 है, तो ये करेगा एक्स एक्सिस पे लाई, किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। 1 2 प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट, माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में, और इनको लोकेट कर लेना, वेरीफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्या क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर, इतने इजी क्वेश्चन है। तो फिर ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन जिनको आपको प्लॉट करना है। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से महावीर क्लासेस के चैनल से आप जुड़े रहिए, और मैं गारंटी दे रहा हूं भाई आपको,
गारंटी दे रहा हूं आपको कि आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। बस आपको प्रॉपर तरीके से इस चैनल को फॉलो करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, जो आपके पढ़ने वाले हैं, जिनको आप चाहते हो कि यार उनसे भी बने, उनको आप भेजिएगा और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपसे मैथ्स बनना शुरू हो जाएगी। तो अगला कौन सा चैप्टर आपको यूट्यूब पर मैं वन शॉट लेके आऊं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो अगला वन शॉट जो होगा वो उसी चैप्टर का आने वाला है। थैंक यू सो मच।